हाँ जी, क्या हालचाल। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। एक बार फिर आप सभी के सामने मैं दोबारा से आ चुका हूं। 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट, डे नंबर 4 और सेशन नंबर 3। इसके अंदर हम बात करेंगे पीजीबीपी के उन 5 सेक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट के अंदर मैं पांचों सेक्शन आपको रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इन पांचों में से इस बार के एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन बनने वाला है। वो सेक्शन है 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA और 44AE। ये 5 सेक्शन एक बार हम फटाफट से रिवाइज करने जा रहे हैं। अब अगर मैं 44AA की बात करूंगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें मेंटेन करनी कब है। तो गवर्नमेंट ने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, डिपेंड करता है कि तुम हो कौन। अगर गवर्नमेंट करिए, अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी करते हो। अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कौन कौन से प्रोफेशन आएंगे, याद करो मैंने क्लास में कहा था ये 9 तरह के प्रोफेशन ऐसे हैं जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में आते हैं। नाम याद करने जरूरी है कौन कौन से। पहला सीए और सीएमए, फिर लीगल, मेडिकल, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चरल और एनी प्रोफेशन विच मे बी नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। अभी ऐसा कुछ नोटिफाइड नहीं है, तो ये 9 प्रोफेशन है। अगर आप ये 9 प्रोफेशन में से कोई भी प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं और पिछले 3 सालों में हर साल, किसी भी एक साल नहीं, पिछले 3 सालों में हर साल तुम्हारी अगर ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो हर साल चेक करना, किसी भी एक साल मत देखना। अगर तुम इन 9 में से कोई भी प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, सर अगर मैं इन 9 के अलावा कोई दूसरा प्रोफेशन कैरी कर रहा हूं या मैं बिजनेस कैरी कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में ये वाला केस लगेगा। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम इस वाली कैटेगरी में कवर हो, अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तुम्हारी लिमिट अलग है। अगर तुम अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तुम्हारी लिमिट अलग है। अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो, तुम्हारी टोटल इनकम पिछले 3 में से किसी भी एक साल अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, या तुम्हारी टर्नओवर पिछले 3 में से किसी भी एक साल 25 लाख से ज्यादा है, यू हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर तुम इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं हो, पिछले 3 में से किसी भी एक साल तुम्हारी टोटल इनकम 1,20,000 से ज्यादा है, या तुम्हारी टर्नओवर पिछले 3 में से किसी भी एक साल 10 लाख से ज्यादा है, तो गवर्नमेंट कह रही फिर तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है। ये लिमिट निकल के आ रही है। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी। ये बात ध्यान दो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की है। एक बार दोबारा से कौन कौन सी लिमिट है। पहली बात तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, और 3 सालों में हर साल ये हमें 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तब जाके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं हो, अदर प्रोफेशन में हो या बिजनेस में हो, फिर 2 केस हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ में अलग है, अदर में अलग है। इंडिविजुअल एचयूएफ में या तो टोटल इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो, या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर हो पिछले 3 में से किसी भी एक साल। और अगर अदर वाली कैटेगरी में कवर हो, टोटल इनकम 1,20,000 से ऊपर हो, या टर्नओवर तुम्हारी जो है वो 10 लाख से ऊपर हो पिछले 3 में से किसी भी एक साल, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कितने साल तक करने होते हैं? 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी है। नहीं करोगे 25,000 तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। ये 44AA है। फिर बात करते हैं 44AB की। सर ऑडिट कब करवाने हैं? अगेन गवर्नमेंट ने बोला सेम वही है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन या अदर केस। अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, तुम्हारी ग्रोस रिसीट अगर पिछले साल की 50 लाख से ज्यादा है, तो ऑडिट करवाना कंपलसरी है। कौन ऑडिट करेगा? सीए प्लस में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो तुम्हारा ऑडिट करेगा। सर अगर मैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं हूं या मैं बिजनेसमैन हूं, तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा इस वाली कैटेगरी में कवर हूं। अब गवर्नमेंट ने कहा डिपेंड करता है तुम्हारी ऑडिट की लिमिट किस बात पे डिपेंड करता है। अगर तुमने 5% तक कैश में ट्रांजैक्शन किया और 95% तक तुम्हारा लेन देन जो है, या तो वो अकाउंट पे चेक से, या वो अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या ऑनलाइन है, तब तो लिमिट तुम्हारी 10 करोड़ रुपए की है ऑडिट करवाने की। बट अगर तुमने कैश ट्रांजैक्शन 5% से ज्यादा की है और ऑनलाइन जो है वो 94 है, 93, 92% या उससे कम है, तो फिर उस केस में लिमिट तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की है। तो वो चेक करना कि जो तुम्हारी टोटल टर्नओवर है उसका कितने परसेंट, तुम्हें टोटल टर्नओवर दी होगी ना, उस टोटल टर्नओवर का 5% निकाल लेना। अब अगर कैश 5% तक है, मतलब बाकी सारा अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन है, तो लिमिट तुम्हारी 10 करोड़ की है। बट अगर तुम्हारा कैश या बीरियर चेक हो गया या क्रॉस चेक हो गया, क्योंकि हमें 3 चीजें देखनी है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन, ठीक है ना। इसको छोड़ के किसी भी मोड से अगर लेन देन हो रहा है, अगर वो 5% तक है तो चलेगा। अगर 5% से ज्यादा है तो फिर लिमिट तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की है। और ये ऑडिट रिपोर्ट कब जमा करवानी होती है? 30 सितंबर या उससे पहले। कौन करेगा? सीए प्लस सीओपी। और क्या पेनल्टी लगेगी अगर ऑडिट नहीं कराओगे? जितनी भी टर्नओवर है उसका 0.5%, यहां पे 0.5% आएगा।
जितनी भी टर्नओवर है उसका 0.5% और 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, उतने की पेनल्टी जो है वो आपके हाथ में यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, यहां पे ध्यान दो। तो 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख, इनमें से लोअर मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी आपके हाथ में लग सकती है। इसके ऊपर की पेनल्टी आपके हाथ में नहीं लग सकती अगर आप ऑडिट नहीं कराते। ये हमारा 44A-B निकल के आता है। उसके बाद फिर यहां पे बात करते हैं 44AD की। अब अगर मैं 44AD या 44AD की बात करता हूं, ये हमारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं या छोटे मोटे प्रोफेशनल हैं तो आप ये सेक्शन ले सकते हैं। पहली बात 44AD किन पे लगेगा? बिजनेसमैन के लिए या उन प्रोफेशनल पे जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। 44AD किन पे लगेगा? जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में कवर है। दूसरी बात, ये इंडिविजुअल HUF फॉर्म नॉट LLP इन पे लगेगा। और जो 44AD ये है ये इंडिविजुअल पे लगेगा, फर्म पे लगेगा, नॉट LLP HUF पे नहीं लगेगा क्योंकि HUF प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती। उसके बाद अब यहां पे एलिजिबल लिमिट क्या है? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर तुम्हारी टर्नओवर जो तुम टर्नओवर करते हो 95% तक अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन है और 5% तक अदर मोड से है, तो लिमिट तुम्हारी है 3 करोड़ रुपए की। बट अगर मान लो कैश तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है, ऑनलाइन तुम्हारा कम है, तो लिमिट तुम्हारी 2 करोड़ की है। सर ये लिमिट किस चीज की, मतलब किस चीज की है? इट मींस अगर तुम्हारी इतनी टर्नओवर है, तुम छोटे बिजनेसमैन हो, तुम 44AD का ऑप्शन ले सकते हो। और 44AD में लिमिट कितनी है? अगर 5% और 95 है तो लिमिट 75 लाख की है, और अगर कैश तुम्हारा ज्यादा है, ऑनलाइन कम है, तो लिमिट तुम्हारी 50 लाख की है। सर अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लूंगा तो मुझे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जितनी भी तुम्हारी टर्नओवर है, जितनी तुम्हारी टर्नओवर कैश में है, उसका तो 8% हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, तुम्हारी इतनी PGP की इनकम है, ठीक है, और 6% मान लेंगे अगर तुम्हारी टर्नओवर मान लो अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, ऑनलाइन मोड से है तो उसका 6%। बट तब अगर वो रिटर्न की ड्यू डेट तक तुम्हें रिसीव हो गई है, अगर वो ड्यू डेट तक रिसीव नहीं हुई तो वो सारी 8% वाली कैटेगरी में जाएगी। जितनी टर्नओवर ड्यू डेट तक तुम्हें रिसीव हो चुकी है अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन, तो फिर 6% तुम्हारी इनकम मानेंगे, नहीं तो 8% मानेंगे। और 44AD वाले केस में कितनी इनकम मानेंगे? 50% मानेंगे। अच्छा, अब इसमें बेनिफिट क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है बस इतनी इनकम मान के इस पे स्लैब रेट से टैक्स पे कर देना, कोई खर्चा अलाउड नहीं, कोई खर्चा डिस अलाउड नहीं, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने, कोई ऑडिट नहीं कराना, कुछ नहीं करना। हां, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी नॉर्मल इनकम जो है इस लिमिट से मेरी कम है, मतलब यहां से तो मेरी इनकम निकल के आ रही है वो ज्यादा है, नॉर्मल इनकम निकालता तो कम होती, फिर तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट करवाना पड़ेगा। मतलब अगर तुम ये वाली स्कीम ले रहे हो तो फिर तो यही है। अब तुम कहो सर मेरी तो इनकम ज्यादा आ रही है, नॉर्मल केस में कम आती, तो फिर गवर्नमेंट कहती अगर तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो कि नॉर्मल इनकम तुम्हारी कम आती से ज्यादा आ रही है, फिर तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑडिट करवाना जरूरी हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद जी 44AD में तुम्हारा लॉक इन पीरियड कितना है? 5 साल का। मतलब अगर 44AD की स्कीम लेनी है तो 5 साल लेनी है, अगर बीच में छोड़ते हो तो अगले 5 साल तुम्हें 44AD की स्कीम नहीं मिलेगी। बट 44ADA वाले केस में ऐसा कोई भी ऑप्शन 5 साल का वहां पे नहीं है, ठीक है। सर क्या लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की इनकम से लॉस खत्म कर सकते हो। सर क्या मुझे 80C से लेकर 80U वाली डिडक्शन मिल सकती है? मिल सकती है। मैंने क्या बोला? PGBP की जो डिडक्शंस हैं वो अलाउड डिसअलाउड नहीं होंगी, बाकी जो नॉर्मल डिडक्शंस हैं वो सारी अलाउड होंगी और लॉस भी तुम्हारे सेट ऑफ होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद फिर 44AE। अब 44AE कब लगता है? ये लगता है ट्रांसपोर्ट वालों पे, अगर पूरे साल में तुम्हारे पास 10 तक गुड्स कैरीज हैं तब ये सेक्शन लगेगा। अब गुड्स कैरीज 2 तरह के होते हैं, या तो हैवी गुड्स व्हीकल या अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल में इनकम क्या बनती है? 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल। 1 टन में कितने किलो होते हैं? 1 टन में आपके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 टन में आपके 1000 kg निकल के आते हैं जी। तो अगर 1 टन में 1000 kg हैं तो चेक कर लो कितने 1000 किलो है, उतने टन होगा। पर टन के 1000 रुपए हैं, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल जी। और अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो 7500 पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, इस तरह से इनकम निकालते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल क्या होगा जी? जिसका ग्रोस वेट 12000 किलो से ज्यादा है, 12000 किलो तक नहीं, अगर 12000 किलो से ज्यादा है वो हैवी गुड्स व्हीकल है। और जो हैवी गुड्स व्हीकल है उसमें इनकम 1000 पर मंथ पर टन, और मतलब 1000 पर टन
पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, उस बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान देना, आपने व्हीकल कितने टाइम के लिए होल्ड किया ये मैटर करता है, कब पुट टू यूज किया ये मैटर नहीं करता। तो क्वेश्चन में चेक करना कितने टाइम के लिए होल्ड किया है। पुट टू यूज आपने कहीं से भी किया हो, आपने होल्ड पूरे 12 महीने के लिए किया, आपने यूज किया या नहीं किया मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन पूरे 12 महीने की होगी, बस ये पर ध्यान दो। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसके बेस पे यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 5 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 44 AB ऑडिट वाला, 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस, 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल, और 44 AE जो ट्रांसपोर्ट वालों के लिए होता है। इसको एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और रिकॉल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलूंगा कल, दोबारा से आपको मिलूंगा। वैसे मेरी आज लास्ट क्लास थी, बस नहीं मैं पूरी जान लगाऊंगा आपके लिए, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हार्डवर्क करते हो। जय हिंद वंस अगेन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।